हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया, पेज नंबर 145 टू 146, मेकिंग इट मोर और लेस। ऑब्जर्व दीज टू फिगर्स, इज देयर एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन द टू। नीचे अगर आप फिगर देखेंगे, दो दी हुई है, इनमें आपको क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो अगर हम पहली फिगर देखेंगे तो देखिए 9 स्क्वायर से मिलके बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर स्क्वायर का जो एरिया है वो 1 स्क्वायर यूनिट है। इसका मतलब इसका एरिया कितना हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट है ना। और इसका एरिया कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 स्क्वायर से मिलके बना है, मतलब इसका एरिया भी सेम रहेगा क्योंकि स्क्वायर तो सेम है, नंबर ऑफ स्क्वायर सेम है, तो एरिया दोनों का सेम है। ये तो सिमिलैरिटी हो गई। अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो इसमें जो स्क्वायर्स हैं बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, पास पास हैं। इसकी बाउंड्री देखो, यही तो होता है पेरीमीटर, जो मैंने देखो डार्क कर दिया है। ये इसकी बाउंड्री देखो और इसकी बाउंड्री देखो, ये तो बहुत ज्यादा लग रही है। इसका जो पेरीमीटर है वो कम लग रहा है हमें। देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यूनिट्स है इसका पेरीमीटर। इसका देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसका है 20 यूनिट्स। ये डिफरेंस है। हम लिखेंगे बोथ द फिगर्स हैव सेम एरिया, that is 9 square units, but perimeter of both the figures is different। ठीक है, देखो यहाँ 12, इसका 12 यूनिट आया था, इसका 20 यूनिट्स। नेक्स्ट है, अरेंज और ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स विद 9 स्क्वायर यूनिट्स टू गेट अदर पेरीमीटर्स। आपको इन्हीं 9 स्क्वायर यूनिट्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज करना है ताकि आपको डिफरेंट पेरीमीटर मिले। ईच स्क्वायर शुड अलाइन विद एटलीस्ट वन अदर स्क्वायर ऑन एटलीस्ट वन साइड, मतलब हर स्क्वायर दूसरे स्क्वायर की एक साइड तो कम से कम अलाइन करे, एक साइड के साथ वो ज्वाइन हो। ठीक है, कंप्लीटली, एंड टुगेदर ऑल स्क्वायर शुड फॉर्म ए सिंगल कनेक्टेड फिगर विद नो होल्स, और एक सिंगल कनेक्टेड फिगर बने बिना किसी होल के, मतलब बीच में कोई होल लाए। मैं आपको समझाती हूँ, देखो जैसे आपका ये तो बुक में बनी हुई है आपके, देखो 1 2 3 है ना, और यहाँ पे आपको इस तरह बनी हुई है कुछ बुक में, है ना। तो अगर हम इसको उठा के यहां रख दे, सपोज करो ये वाला जो है हम यहां रख दे, मतलब इसको हम इस तरह बना दें, देखो 1 2 3 1, ये 1 2 3, और ये जो 4 है यहाँ पे तो 4 बना दिया हमने, और इसका जो 4 था वो हम यहाँ कर दें बीच में, यहाँ पे अगर हम इसको अरेंज कर दे तो ये एक अंदर आपको एक अलग पेरीमीटर मिल गया और ये बाहर अलग। तो इस तरह नहीं कर सकते, मतलब ये देखो ये आपने स्क्वायर एक यहाँ अरेंज कर दिया है, तो एक पेरीमीटर तो आपको अंदर वाला मिल गया और एक ये बाहर मिल गया, जो डिफरेंट हो गया ये बोल रहा है अलाउड नहीं है, ये इसको बोल रहे हैं वो कि होल नहीं होना चाहिए। तो ये सेम एक रेगुलर पेरीमीटर मिलना चाहिए। तो हम इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं। देखिए इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 ये हो गया, इसका 4th वाला हम यहाँ अरेंज कर देंगे, देखो 1 2 3 और 4, ये वाला 4 हमने यहाँ कहीं अरेंज कर दिया, देखो मैं रेड से बता रही हूँ ताकि आपको पता लगे यहाँ। तो अब इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 यूनिट्स मिल गया ना डिफरेंट आपको। आप इसमें दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए आप ऐसे कर लीजिए 1 2 3, और यहाँ पे 2 हमने कर दिए, 2 और यहाँ कर दिए, ऐसे कर दिए, और 2 इधर कर दिए, और ठीक है ना। ये भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। इसका देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये आपका हो गया 14, 14 यूनिट्स, ये इसके साथ जुड़ा है इसलिए 14 यूनिट्स। डिफरेंट पेरीमीटर आ गया। अरेंजमेंट डिफरेंट करने से एक ऐसे कर सकते हो आप, देखिए 1 2 3 4 5,
6 7, एक ये हो गया 8 और 9। तो इसका देखिए यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यूनिट्स। ये देखिए तो कुछ मैंने करके दिखाए हैं, आप खुद भी करके आप डिफरेंट पैरामीटर इसमें बना सकते हो डिफरेंट तरीके से अरेंज करके। नेक्स्ट है यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर सॉल्व द फॉलोइंग। 9 यूनिट स्क्वायर को यूज करके आपको नीचे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल। 9 स्क्वायर यूनिट से सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर क्या है पॉसिबल। तो आपको पता है हमें स्मॉलेस्ट पेरीमीटर तभी मिलता है जब हम उन्हें कॉम्पैक्टली अरेंज करें। तो इससे ज्यादा कॉम्पैक्टली क्या अरेंज होगा, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है फिगर, कि इसको हम ऐसे अरेंज कर दें। ये देखिए इस तरह 9 स्क्वायर्स अगर हम अरेंज कर दें, ये कुछ इस तरह, ये देखो ये 9 स्क्वायर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 यूनिट्स इसका वो है। अगर हम पेरीमीटर, अगर हम इसको किसी को भी एक को रिप्लेस करके इधर कर देते हैं तो बाउंड्री बढ़ जाएगी और पेरीमीटर बढ़ जाएगा। इसी में देखो सबसे ज्यादा शेयरिंग कर रहे हैं, सिर्फ कॉर्नर्स के हैं जो कि 2 आपके इसमें है बाउंड्री में। तो हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट perimeter possible is 12 यूनिट्स। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल। लार्जेस्ट पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने 24 और 32 स्क्वायर्स को भी किया था, तो एक्सपेंड कर दो इनको। तो हम देखो इस तरह बना दें 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें सबसे इससे ज्यादा तो एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो देखो कितना है पेरीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यूनिट्स आ गया। और एक फिगर आपकी बुक में भी दी हुई है, देखो ऐसे 1 2 3 4 इधर, एक इधर और 4 ही यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे ये भी 20 है, इसका भी हमने पहले काउंट किया था, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप देखोगे तो इसी को तो बैंड किया हुआ है, तो इसकी भी 20 यूनिट्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, the largest perimeter possible is 20 यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मेक ए फिगर विद ए पेरीमीटर ऑफ 18 यूनिट्स। अब आपको फिगर बनानी है जिसका पेरीमीटर 18 यूनिट्स हो। तो देखिए कुछ इस तरह बनाते हैं हम 1 2 3। ये जो हमें दी हुई है ना ये वाली फिगर, इसी से हेल्प ले रही हूं मैं। 3 इधर किए हमने 1 1 2 और 3। अब मैंने यहाँ के जो 2 थे रेक्टेंगल स्क्वायर सॉरी, वो मैंने उठा के यहाँ लगा दिए हैं। ये देखो यहाँ 1 और ये 2। तो अब आप देखोगे 2 यूनिट आप कैसे आइडिया लगाओगे। देखो हमें ये 20 था इसका और हमें 2 यूनिट कम करना है। तो यहां से अगर आप देखोगे, यहां से जो हमने उठाया 3, तो हमें वो कम हुए हमारे यूनिट्स पेरीमीटर के, ये वाले 1 2 3 1 2 3 6 तो यहाँ कम हुए और 2 यहाँ कम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ लाके लगाया। तो टोटल हमारे 8 यूनिट कम हुए, जबकि हमें तो 2 ही करने हैं। लेकिन आप देखोगे 2 इधर मिल भी तो गए, बचे 6 यूनिट आपके, और 6 में से आपके यहाँ 1 2 3 4 यहाँ मिल गए। तो अल्टीमेटली 2 ही तो कम हुए। तो इसका आप यूनिट देखोगे कितना है इसका पेरीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यूनिट्स। ठीक है ना, इस तरह आप और भी कई अरेंजमेंट करके आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डू समथिंग ट्रिकी नाउ। आप कुछ ट्रिकी करते हैं। वी हैव ए फिगर बिलो हैविंग पेरीमीटर 24 यूनिट्स। आपके बुक में फिगर दी हुई है जिसका पेरीमीटर 24 यूनिट्स है। विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल ओवर अगेन, दोबारा कैलकुलेट ना करके, ऑब्जर्व think and find out what will be the change in the perimeter if a new square is attached as shown in the right। आपको अगर एक नया उसमें अटैच कर दिया जाए स्क्वायर तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये है आपका, ये कुछ इस तरह दी हुई है फिगर आपको, और इसका जो पेरीमीटर है वो बोल रहे हैं 24 यूनिट्स है।
ठीक है। तो वो कह रहा है अगर हम ये एक नया स्क्वायर यहाँ अटैच कर दें, इन्होंने पोजीशन भी दी है, तो क्या होगा। तो कैसे, आपको इसमें काउंट नहीं करना, तो ये आप काउंट किए बिना भी बता सकते हैं। क्यों, कैसे, देखो अगर हम इसका पूरा पेरीमीटर जो दिया हुआ है 24, और ये वाला स्क्वायर अगर हम यहाँ रखते हैं, इसको मैं इसको डॉटेड बनाती हूँ, देखो इधर आ जाएगा ये, तो आपकी ये जो 2 यूनिट है ये कम हो जाएंगी पेरीमीटर में, लेकिन ये बढ़ भी तो जाएंगी, है ना। ये वाली जो यूनिट कम हुई है, ये और ये, इसके आ जाने से ये आप सरकम इसका बाउंड्री का हिस्सा नहीं रहेंगी, लेकिन तो ये 2 मिल भी तो जाएंगी आपको, है ना। यहाँ पे ये हमने अरेंज किया है, देखो अगर ये नया वाला हम यहाँ अरेंज करते हैं तो ये 2 मिल भी तो जाएंगी आपको। तो हम लिखेंगे द पेरीमीटर विल रिमेन सेम, द पेरीमीटर विल रिमेन सेम, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, प्लेसिंग दिस न्यू स्क्वायर एट डिफरेंट प्लेसेस एंड थिंक व्हाट द चेंज इन द पेरीमीटर विल बी। आप इसी स्क्वायर को अभी आपने देखा जहां रखा, उससे कोई पेरीमीटर में चेंज नहीं आया, और डिफरेंट प्लेसेस पे रखने से क्या चेंज आएगा ये देखिए। और कैन यू प्लेस द स्क्वायर सो दैट द पेरीमीटर इंक्रीज, डिक्रीज और स्टेज द सेम। तो क्या आप ऐसी जगह रख सकते हैं जिससे इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या सेम रहे। तो देखिए ये फिगर है आपकी, है ना। यहाँ हमने किया था, इसमें तो सेम रहेगा, इसी जगह यहाँ रख सकते हो आप, तब भी सेम रहेगा, है ना। या इसकी जगह आप यहाँ रख दो, यहाँ पे भी सेम रहेगा। तो ये तो कंडीशन होगी सेम पेरीमीटर की, ये तो हमने पहले भी करी है। आप करते हैं इंक्रीज कैसे करेंगे। इंक्रीज के लिए हमें पता है कि जो बाउंड्री बढ़ानी है, तो अगर हम नए वाले स्क्वायर को यहाँ प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे देखो मैं रेड से शो कर रही हूँ, नया स्क्वायर यहाँ प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये तो 26 हो गया, 24 था ना, 26 बढ़ गया। तो ये क्या, ये कौन सी कंडीशन हुई, इंक्रीज के लिए, ठीक है। और यहाँ रखो, यहाँ रख सकते हो आप, जहां पे इसकी जो बाउंड्री हो बढ़े, यहाँ रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, तब भी बढ़ जाएगा। क्योंकि इसमें देखो यहाँ रखने से 1 यूनिट कम हुए, लेकिन 3 बढ़ा भी तो है, ठीक है। ये बात थी इंक्रीज की। अब बात करते हैं डिक्रीज के लिए। तो डिक्रीज के लिए हम क्या करें, देखो यहाँ रख सकते हो आप, यहाँ एक स्क्वायर रख दोगे, तो ये 3 जो आपके बाउंड्री पे यूनिट्स थी वो कम हो जाएंगी और मिलेगा 1 ही। तो इसमें देखो यहाँ रखने से क्या होगा, काउंट करते हैं, यहीं से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 यूनिट्स। तो ये कम हो गई, ये था डिक्रीज का, ठीक है। यहाँ की जगह आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ पे भी कम हो जाएगा। इस तरह आप खुद भी प्रैक्टिस करिए कि किस तरह आप इसको डिफरेंट जगह पे रखकर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।